आपके पास भरपूर ताकत हो और उसके बावजूद आप कैदियों से और कमज़ोरों से और बूढ़ों से और ज़ईफ़ों से और उन लोगों से जो बिल्कुल खामोश हैं और अपने घरों में मुक़य्यद होकर बैठे हैं, जिन्होंने खुद अपने आप को खामोश करवा दिया है और अच्छे बच्चे बनकर बैठ गए हैं, उनसे भी आप डर रहे हो, तो फिर आपकी ज़हनी सेहत पर शक ही किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? परवेज़ इलाही साहब को छूटे एक मुद्दत हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद वो कोई जलसा नहीं कर रहे, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से घर बैठे हैं। उसके बावजूद नैब उनसे इतना डर रहा है कि उनके खिलाफ फजूल की हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करके जुर्माने करवा रहा है। अपने आप को शर्म तो आनी चाहिए यकीनन अहले कुव्वत को इस तरह का इदारा बनाते वक्त, जो अदालतों में सिवाय अहले कुव्वत की बदनामी करवाने के और कुछ नहीं कर रहा। मतलब हद हो गई। आप के पीछे अहले कुव्वत हों, आपका सरबराह भी एक रिटायर्ड जर्नैल हो, और आप कर ये रहे हों कि एक बूढ़े और कमज़ोर आदमी को नैब की इंक्वायरियों का रिकॉर्ड देने से डर रहे हों। भाई ज़ाहिर है आप उसके ख़िलाफ़ केस चलाएंगे तो आप उसको उसको कहेंगे कि हमने फ़लाँ इंक्वायरी के नतीजे में ये नतीजा निकाला है, ये फ़ैसला किया है कि ये बंदा मुजरिम है। तो वो ये तो कहेगा अदालत में कि जनाब अगर आपने कोई इंक्वायरी की है तो मुझे उस इंक्वायरी का रिकॉर्ड दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसे पता चला कि मैं मुजरिम हूँ। वो ये इंक्वायरी का रिकॉर्ड मांगने पर उनके खिलाफ नैब चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से बेइज्जती करवा ली, अपने आप को जुर्माना करवा लिया। तो अगर आपकी प्रोसिक्यूशन का यही मेयार है, अगर आपसे तफ्तीश तक नहीं होती, अगर आपसे मुल्ज़मान के खिलाफ केस साबित नहीं होता, और आप अपनी इंक्वायरियों को, चूँकि आप जानते हैं कि उनमें कोई जान नहीं है, और अगर वो हाई कोर्ट के सामने नैब अदालत के सामने जाएंगी तो अदालत का जज बेचारा क्या करेगा? चाहे आप उस पर प्रेशर डलवाने की कोशिश कर लें, कुछ कर लें, वो कहेगा कि ये बकवास मुकदमा, इसे क्वाश कर दें। तो आप अपनी इंक्वायरी की रिपोर्टों को मुखालिफ वकील के यानी मुल्ज़िम के वकील के सामने पेश करने से, कि वो चंद मिनट में अदालत में आपको उस बोगस इंक्वायरी के नतीजे में उड़ा के रख देगा, आप उसके 4 सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसका रिकॉर्ड ही मुल्ज़िम को और उसके वकील को नहीं देंगे। सुबहान अल्लाह। नतीजतन फिर आपकी बेइज्जती हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। अगर सही मुकदमात बनते हैं तो बराए मेहरबानी ज़रूर बनाएं, लेकिन अगर आपके ऐसे ही मुकदमात हैं जो 2-2 4-4 महीनों में जाकर सिर्फ अदालतों में आपकी बेइज्जती करवाएंगे, और नैब की बेइज्जती का मतलब असल में अहली कुव्वत की बेइज्जती है, क्योंकि सबको पता है कि नैब का चेयरमैन कौन लगाता है, नैब की डोरें किसके हाथ में होती हैं, चाहे वो जावेद इकबाल हो, चाहे कोई रिटायर्ड जर्नैल हो। जाहिर है डोरें तो हिलाने वाली कोई और ही हैं, तो वो अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं। उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर ऐसे ही कमज़ोर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आपने लगाने हैं, प्रोसिक्यूटर नैब को लगा कर देने हैं, तो फिर उससे बेहतर है कि इस इदारे को बंद कर दें। FIA पुलिस 400 इदारे हैं। शाहिद खान अब्बासी इतनी देर से कह रहे थे, अब तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, तमाम सियासी जमातों के जो समझदार लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये एक फजूल इदारा, इसे बंद कर देना चाहिए। मेहरबानी करें, या तो इस इदारे से काम लें अहले कुव्वत और शहबाज शरीफ साहब, और अगर वो दोनों ही इस इदारे को और इसके अफसरान को इंसानों की तरह काम करने पर नहीं लगा सकते तो फिर इसे बंद कर दें।